कि श्री कृष्ण को सुख मिलेगा, और श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, सबको सुख भी नहीं चाहते। गोपिकाएं उस अनंग वर्धन गीत को सुनकर, अनंग वर्धन, अनंग को ऐसे प्रेम को जिसका शरीर और संसार से संबंध नहीं है, जिसका संबंध केवल हृदय, संबंध केवल मन से है, जिसका संबंध आत्मा से है, प्रेम है, भौतिक नहीं। ये परमार्थ मार्ग है, ये स्वार्थ का मार्ग नहीं। ये इंद्रियों से अगोचर है, मन और आत्मा से इसका संबंध है। और परमात्मा का, ये जीवात्मा का और भगवान का के गोपिकाओं के किरणों में भगवान के अनंग वर्धन गीत की। तो कृष्ण गृहीत मानसा, इनका कृष्ण में रहता था। जहां सुना, अरे निशा में हमें निमंत्रण दे रहे हैं, अरे श्री कृष्ण हमारा आजक पुनम्योन्यम लक्षितोद्यम, एक दूसरे लक्षित, एक गोपी दूसरी गोपी से ये भी कह नहीं रही थी कि चल चलें, कृष्ण की वंशी ध्वनि हो रही है। उद्यम, अपने उद्यम को, अपनी भागदौड़ को लक्षित किए बिना, इंगित किए बिना दूसरी गोपियों को बताए, आजक धावित हूँ आज से, जैसा हवा का झोंका जा रहा, मन के वेग से गई श्री कृष्ण प्रांत में, श्री कृष्ण के चरण। गोपिकाओं का ये वेग, ये आवेग, चलो कृष्ण के पास किस लिए था? कृष्ण प्रेमी और हमारे शरीर को निपटाएंगे इसलिए था। तो किस लिए था? ये आवेग भागी चली गई, पागल होकर भागी चली गई। ये समझ सके कि भगवान का जो प्रेम है वो सांसारिक कुछ अलग होता है, परे होता है, तब ही हम इस तत्व कि गोपिकाएं भागी हुई, उन्होंने कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहे श्री कृष्ण के पास उनकी वंशी ध्वनि हुई है, इतना आश न करना चाहा, क्षणांश एक दूसरे के कान में बात कहो ना, गोपिकाएं आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहती। काय हैं जो 10-11 महीने मार्गशीर्ष के मास में सर्दियों के एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर सुबह 4:30 बजे अंगोदय से पूर्व की वेला द्वार खटखटाती, कभी वातान पर कभी खिड़की पर, सखियों को बाहर बुलाती और फिर हाथ में हाथ लेकर कृष्ण कथा के तट पर जाया करती थी, कात्यायनी माँ की उपासना। लक्षित उद्यम, एक दूसरे को अपना उद्यम, एक क्षण का समय भी नष्ट नहीं कर। श्री कृष्ण से मिलन का आवेग, ये तो बात की बात है, ये जितना एक अन्य बात का है। अन्य बात क्या? गोपिकाओं का आज एक प्रतीक्षा में व्यतीत हुआ, राह देखना, गोपिकाओं ने अब तक क्या किया था? गोपिकाओं ने कृष्ण की प्रतीक्षा ही तो की थी, ढूंढ राह में हर महफिल में अन्वेषण। आज गांव के हृदय में श्री कृष्ण की चाह और पिपासा थी, अन्वेषण था, उनकी आंखों में खोज थी, उनकी देखा करती थी कहीं से कदाचित कृष्ण आ निकले। ये प्रतीक उन्होंने आज तक लगभग 8 वर्ष तक संजोई थी। 8 वर्ष तक की प्रतीक, इन अनुभवी गोपिकाओं को ये पता चल गया था, हो गया था कि प्रतीक्षा कितनी कष्ट कर, प्रतीक्षा की स्थिति बड़ी। एक और प्रतीक, क्या पता प्रियतम का आगमन कब, अवधि तो उन्होंने नियत की नहीं। कहें कि इस केस में अवधि नियत थी,
अंतराल को काटना कितना कठिन है ये भी प्रेमी, अगर प्रेमी ने ना तो रात भर उसको नींद नहीं आती। यहां तो 10 महीने का प्रश्न था। अब तक उन्होंने प्रतीक्षा के लिए और प्रतीक्षा के एक प्रकार के उन्होंने भोगा था, तो चाहती थी कि प्रतीक्षा का जो तकलीफ हमें मिली कृष्ण को न मिले, कम से कम हमारे कारण से। गोपिकाएं किसी शारीरिक आवेग के लिए आजग पुरन्यो नमलक्षतोद्यम आवेग की परितृप्ति की आशा में भागी नहीं चली गई थी। हमारी भांति प्रतीक्षा का एक क्षण भी काटन न पड़ा, भागी चली गई थी। यहां भी श्री कृष्ण का सुख संपादन ही एकमात्र लक्ष्य था। यही संसार का प्रेम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लौकिक प्रेम और लोकोत्तर प्रेम। लौकिक इस का और लोकोत्तर प्रेम, लोक से परे भगवान। हमारे वेदों और उपनिषदों में इस प्रकार की जहां कहा है कि तुम अपने आप को इस संसार की ओर ले जाओ, सत्य की ओर जाओ, इस अमृत की ओर जाओ, तुम अविद्या से विद्या की ओर ले जाओ, अपने तार से प्रकाश की ओर जाओ। लोक से लोकोत्तर, संसार के स्थान पर तुम संसार में सुख पाता है उसको भगवान की ओर मोड़ दो, के प्रेम में सुख पाएगा। वो अनश्वर सुख है, वो सदा बना रहने वाला है। उसी की वास्तविक आकांक्षा है मानव मन को। जो गोपिकाएं ने अपने प्रेम को, अपने हृदय की अभिव्यंजनाओं को, अपनी हृदय गोपिकाओं ने अपने हृदय की तरंगों और अपने जीवन के उत्साह को, अपनी आशा अभिलाषा को मोड़ दे दिया था। पंजाब के संत बुल्ले शाह यही कहा करते थे, अरे है क्या, यहां से हटाओ वहां लगा दो। बुल्ले शाह तो हमारे लिए कितना कठिन है ये सब हम जानते हैं, लेकिन लक्ष्य यही, उद्देश्य यही है। सत्संग के साथ पथ पर चलने में ही है। लक्ष्य सुदुस्तर है, असंभव नहीं है। असंभव होता तो कुछ भी इसको कैसे प्राप्त कर लिया होता। से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एक बहन आई, बोली भाई साहब ये जो भगवान की बातें हैं बेकार की बातें। बोली करोड़ में एक ने देखा होगा। अगर 1 करोड़ में एक तो 2 बातें स्पष्ट हो गई। एक को सही दिखा तो तभी सही ना जब है। जैसे उस एक व्यक्ति को भगवान दिखे, ऐसे अगर ज्ञापन करे तो उनको भी दिख जाएंगे। तो देखा उनकी संख्या भले ही न्यून हो, उन्हीं को अपना आदर्श उदाहरण बनाकर हम लोगों को भगवान की ओर अग्रसर होने का बढ़ाना चाहिए। अगर हम अपने मन को समझा लें कि भाई जानने योग्य भगवान है, भगवान लाभिन भगवान को पानी में है, भगवान अच्छे लगने वाले भी ये भगवान है, का ध्यान करना चाहिए। तो हम अपने तदाकार कर देंगे उन भगवान की ओर। हम अपने तन मन की वृत्तियों को भगवान में लगाएं करें तो अंततः एक ऐसा सुध आ सकता है जब हम उन भगवान के प्रति पूर्णतः निष्ठावान हो जाए और फिर
उन भगवान की हमारा समर्पण भी स्वीकार कर। गोपिकाएं इस भगवत प्रेम की पराकाष्ठा थी, ने ऐसा कर दिखाया था। गोपिकाएं अपना हृदय नहीं किया, ने अपना तन मन किसी के प्रति समर्पित नहीं किया। बर ये अगर वर्ण कर तो भगवान कृष्ण का करो, मारो चुड़ल सुहाग हो जाए, फिर देवताओं को देवियों को सुहाग अमर हो जाए। अमर सुहाग है ही है, भगवान तो अमर पुरुष है। मैंने कई अन्य संस्कृत के धर्म के उद्धरण पढ़ी हैं जहां कहा है कि नारी देह से अर्पण करना अधिक आसान है। एक प्रकार की कोमलता है कि माओ में जितनी हमारे प्रति कोमलता है, पिताओं में कि महिला योनि प्राप्त करके व्यक्ति धन्य हो जाता। की संवेदना जल्दी लग सकती। एक अन्य ग्रंथ में लिख के होते जो महिलाएं सांसारिक पुरुष भगवान का वर्ण करके अपने को भी अमर कर सकती है। की लीला हुई जब भगवान 8 वर्ष की थी, गोप जुलती थी। गीता का तो बहुत बाद में दिया कि उस समय कृष्ण 30 वर्ष की थी, पांडव कौरव कहते हैं 60 वर्ष की थी। इतना निश्चित है कि 8 वर्ष में हुआ और गीता का में हुआ ना है कि गीता में भगवान ने परम भक्तों के लक्षण दिए गए हैं। परम भक्त जो संसार उनके जो लक्षण दिए हैं, ये भगवान को गोपियों बचपन की छाप इनके मस्तिष्क पर थी। गोपी वैसे लक्षण परम भक्तों के लक्षण के रूप में भगवान ने अगर गीता जाके ठीक है, गीता का जो मूल मंत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, धर्मों को छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करो। गोपिकाओं पर यह पंक्ति पूरी पूरी साकार होती है। गोपिकाओं ने सब धर्मों का, जिन गोपिकाओं के विवाह हो चुके, सारे पति पुत्रों की संतान की सेवा हो जाते, उसको के चरण पहुंचे। जो गृहस्थ परित्याग कर दिया, जो जो काम को छोड़ दिया, शरीर धर्मों की समाज की मर्यादा विचार न किया, गोपिका का विचार न करके बस एक धर्म का विचार, धर्म भगवान की शरण प्राप्त हो जाए। आज प्राप्त हुआ है तो आज ये अवसर अपने हाथ ये और सबकी सब आजग बुरंजू एक दूसरे को बिना लक्षित किए शांत की ओर धावित हूं। उस समय उनके कानों के कुंड हिल रही थी। पास पहुंच गई, देखती चरणों में गोपिकाएं पहुंच गई। शांति कमाया था भगवान व्रज युषित ततवदताम श्रेष्ठो वाचा पेशैर्विमोहय, गोपिकाओं को अपनी मधुर वाणी से विमोह
श्री कृष्ण करके बातें करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। ताम श्रेष्ठ वाच पेशर विमोहयन, मोहित करते हुए गोपिकाओं की बुद्धि को मोह में डालती हुई, समझ ना आए कि क्या श्री कृष्ण की बातों के दो अर्थ निकल रहे थे। कोई सा अर्थ जो तुम चाहो समझ लो। स्वागतम वो महाभागा, परम भाग्यवती गोपिकाओं तुम्हारा स्वागत है। भागा इसलिए है ना कि भगवान के चरण प्रांत, लेकिन फिर कहते हैं स्वागत भागा प्रियम किम करवाणी वा, तुम करूं, कैसे आना हुआ। पहले भगवान गोपिकाओं का स्वागत करते हैं, आह्वान किया था, गोपिकाओं ने साधना की थी और भगवान भक्तवत्सल हैं, तो उन्होंने गोपिकाएं पहुंच गई। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। स्वागतम वो महाभागा, तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन फिर कह करवाणी वह, तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। एकदम अनजाने हो गए, मानो कोई बात ही ना, मानो गोपिकाओं के श्री कृष्ण कोई प्रणय संबंध ना हो, मानो पहले कोई वचन कोई वायदे प्रतिज्ञाएं ना हुई हो, मानो कोई एकदम ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। द्रुतागमन कारण, अरे तुम्हारा यहाँ आने का कारण तो बतलाओ। मानो के जानते, गोपिकाएं शालीन स्वभाव की थी, उत्तर वाद विवाद में नहीं पड़ती थी। आपने प्रतिज्ञा कि उसका पालन किया, आपने हमें बुलाया, हम आ गए, पूछ क्या, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पति इंगित कोविद जाकर श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कहते, जो दूसरे के इशारे को समझ कर सके, मुंह से कह जाना पड़े, उनके भाव को जानती समझती हो, वो नायिका, उसका प्रेम धन्य है वास्तविक। ब्रूत आगमन कारण, तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं, तुम्हारा कैसे आना हुआ। गोपिका चुप खड़ी रही, वो इस प्रश्न को सहन न कर सकी। उत्तर देना जानती थी, लेकिन उत्तर देना चाहा नहीं। कुछ तो एक बार की निराश हो गई, अरे तो बहुत आशाएं उमंग लेकर आई थी इनके पास, और ये तो भोले के कैसे आना हुआ, कारण तो बता। गोपिकाएं शांत रहीं, तो भगवान ने उनसे परिहास करने के लिए, वास्तविकता स्थिर साबित करने के लिए उनको भय दिखाया। साथ है, जंगल है, पशु हैं, कांटे कीचड़ है, तुम्हें वापिस चली जाना चाहिए। घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम स्त्रियम श्री सुमध्यमा। इस रात्रि में महिलाओं को जंगल में, जंगली जीवों के आसपास भरे मार्ग पर नहीं ठहरना चाहिए। प्रतियात अपने अपने घरों को लौट जाओ। डर दिखा, गोपिकाओं पर का, कांटे कंकड़ कीचड़ का, जंगली जीवों का डर लागू न हो, यहाँ भय नहीं होता, सिद्धांत है। और यहाँ जिस प्रकार के भयों की भगवान ने चर्चा की, भयों से भगवान इस ब्रज की पूरी रक्षा न जाने कितनी
भगवान ने देखा कि भय का इन पर कोई प्रभाव नहीं है, उन्होंने दूसरा साधन अपनाया, संधान किया, उन्हीं के मन में घर वालों का डर जगाया। घर वाले बड़े बुजुर्ग डालो माँ के देखो तुम देर कर, रात का समय है, घर पर समय पर न पहुंचो चिंता होगी। गोपियों घर वालों को चिंता में मत डालो। भगवान क्या कह रही हैं, पा रही थी। भगवान कहते हैं फल है, कांटे कंकण हैं, तो क्या इसका दूसरा अर्थ हुआ? जानते हो कि इस समय तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तुम्हारा। भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया था, पान किया था। गोपिकाओं को भला इन भयों की क्या चिंता? तो अपरोक्ष से परोक्ष में कहा तो जंगल है, जंगली जीव है, चली जाओ, भावी उनसे निकलवाने का कि तो क्या हो गया, हम तो यहीं काट दी थी, जाने का प्रश्न में है, मार्ग तय करने की आवश्यकता नहीं है। गोपिकाओं के मुख से ये उत्तर सुनने के लिए कृष्ण ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी, दिखाया कदाचित अब हमें घर का भय और चिंता, हमारी सर्वस्व तुम। जिस प्रकार पत्नी और कोई उसको कहे कि तेरे बात तेरे घर वाली भाई बंधु, तो वो क्या होगा देखा जाएगा। युद्ध यहाँ तो अलौकिक जगत की बात चल रही है। कहा है परम पति श्री कृष्ण के चरण प्रांत में पहुंच वाली और क्या बाहर वाली जाने पर भारतीय कन्या पति इतना लग जाती है कि पितृगृह को तो मानो भूल जाती। भगवान पे लग जाने के बाद, प्राप्त करने के बाद भला गोपिकाओं को तो क्या विचार आता, अपने लौकिक पति विचार आता। गोपिका चुप रही, भयभीत न हुई। भगवान ने तीसरी बात की ममता जगाई। गांव के लोगों में पालतू पशुओं के प्रति बहुत ममता होती है, के लिए बहुत ममता होती है। भगवान ने इस प्रकार की कहा कि देखो नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं के बछड़े रो रम, उन्हें दूध पिलाओ, गऊएं दूहो। क्रंदंती वत्स बाला दुहयत तथिया माचरम गोष्ठ। अब देर मत करो, ममता जगाई थी, उनको बच्चों की याद दिलाई, को उनके ग्वालों के गायों की याद दिलाई। गोपीपाल पर कोई प्रभाव नहीं। फिर भगवान ने चौथी बात कही, आज की लड़कियों से करके दिखाए ना तो पता लगे। बोले गोपियों किसी भी महिला का एकमात्र संबंध है वो पति से हो, किसी पर पुरुष से नहीं। पति कैसा भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, निर्धन, मूर्ख हो, पगला, रिड़ियाता हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, कैसा भी पति क्यों नहीं, का काम उसकी सेवा में रहना है, न पति को छोड़कर पर पुरुष में लग जाना। तुम पतियों की सेवा वापस चली जाओ। फिर जल्दी से बोले, एक से पतिव्रता भी पतिव्रता पत्नी भी त्याग कर सकती है, और वो स्थिति एक है अगर पति भगवान के मार्ग में बाधा डालता हो तो उसका त्याग कर दे।
अपवाद है। आज गोपिकाएं अपने पतियों के कारण तो भगवत मार्ग में बाधा तो पति बन ही गए। भगवान ये कहना है कि इसलिए तुम्हें ये चिंता घर यहाँ ठहरना चाहिए। भगवान गोपिका को हर बात के दो, एक स्पष्ट है और दूसरा गहराई से सोचो तो आस्पद हृदय में स्वयं आ जाता है। किसी भले घर की बेटी बहू को ये कहना कि भागी जा रही है पर पुरुष की सेवा में, बहुत खराब होगा, चरित्रहीनता का दोष लगाता। भगवान ने यहां तक कह दिया कि भय चिंता गोपिकाएं भले ही प्रभावित नहीं हुई पर आक्षेप सुनकर इसको सहन न कर पाए, लेकिन गोपिकाएं पहले की भांति शांत खड़ी, भगवान को अपने स्थान पर वापस आना पड़ा, अपनी भगवत्ता स्वीकार करनी पड़ी। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि तुम कि अगर मेरा रहूं, अगर भगवान का परमात्मा का मन से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान भगवान श्रवण से, भगवान के दर्शन से, भगवान के ध्यान से जैसे प्रेम की प्राप्ति होती, पास रहने से नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम हमारी बाकी बातें सब उचित हैं, न्यायोचित हैं, वो सब तो भगवान ने स्वयं स्वीकार कर। गोपिकाओं ने हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के आपत्तियों का बिना उत्तर दिए मन को संतुष्ट कर सकें। गोपिकाओं ने भगवान को कहना पड़ा कि ये पहली वाली बात है तुम पर, अगर मैं तो कहता हूं कि ध्यान से मेरी प्राप्ति हो जाए, गोपिकाओं ने क्या उत्तर दिया और किस प्रकार रास रस। श्री कृष्ण गोविंद समुपाश्रितः। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि गोपिकाओं ने श्रवण की। गीतम तदनंग वर्धनम, कृष्ण मिलन की उत्कंठा से तीव्रतम हो गई। नमलक्षित उद्यमा, कहीं क्षण आज की प्रतीक्षा न, इस दृष्टि से जो जहां यमुना जी की तीर पर पहुंच गई, गोपिकाओं का स्वागत तो किया कि देखो रात का पर होता है, जीव जंतु जंगल कंटक, तुम चली जाओ। फिर बोले घर वाले की वजह से, फिर बोले गांव के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी चिंता तो करो कि घर में पति और परिवार ही पतिव्रता का धर्म है। फिर बोले अगर तुम ये कहो कि भगवान की प्राप्ति में सब बातें, भगवत प्राप्ति के मार्ग में ही सारी बातें नहीं, तो भगवान ने कहा गोपियों मेरा ध्यान मेरी प्राप्ति हो जाती है। सच बात कि ध्यान करो मेरा, मैं दूर होऊंगा ना, और मन के अधिक योग से मेरी प्राप्ति हो। श्री भगवान की ये वाणी करने की शैली थी। अर्थ था कि गोपिकाएं वापस चली जाएं, और भगवान की वाणी ऐसी अलंकृत
जादू भरी ऐसी विमोहित करने वाली थी, ताए कहें कि यही सब कारण है जिनको निर्दयता किसी बात सुनकर गोप हराया, कहीं तो फूट कर रो पड़ी। निराशा रो पड़ी गोपिकाएं, फिर अपने वस्त्र से अपने आंसू पोंछ कहने की भगवान आपने कहा कि आदि की सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है। आप ठीक कहती हैं। ने कहा आप ठीक कहती, ये नहीं कहा कि आप गलत, आप ठीक कहते हैं। दात्वयोक्तम, आप धर्म का मर्म ठीक ही कहेंगे, लेकिन प्रत्यरंग पति पुत्रों आदि की हम सेवा करें। ये कहा कि पति पुत्र में जो सेव्य है वो किसी मनुष्य से, तो शरीर से नहीं करते, शरीर से उसको विसर्जित कर देते हैं। प्रेम तो हम आत्मा से करते हैं, जीवंत शक्ति से करते हैं। हम सुंदर से सुंदर होता है, वस्त्रों से प्रेम नहीं, व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो बदलते रहते हैं। प्रेम जब व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके शरीर तो नाश समाप्त हो जाता है। तत्व से प्रेम करते हैं, उसकी जीवात्मा से प्रेम करते हैं। कृष्ण ये जीवात्मा, तुम परमात्मा। इस प्रकार पति परिवार जो सेव्य वस्तु है, जो उनके रूप में हम सेवा कर रहे हैं, तो और आप साक्षात सामने आ गई। आज में और ज्ञान दृष्टि से देखें, अगर समझदारी की बात करें तो भी घर वालों में उचित है। कुर्वन् कुशलास्व आत्मन, जो विवेकवान है वो किसी व्यक्ति स्वजन संबंधी में, इष्ट मित्र में कारण जो घर परिवार अगर आपके साथ अच्छे हैं हो जाए तो दुख होगा हमें, तो स्पष्टता दुख दे रहे हैं। आरती दही, ये जो घर की मूर्तियों का अनुराग है ना, ये आरती दही, ये दुख देने वाला है। लेकिन इस प्रकार के स्वजन संबंध ने क्या लेना है? प्रणय के स्तर में चित्तम सुखेन, कृष्ण हम में सुख पूर्वक लगी हुई थी। जब तुम्हारे विषय में वार्ताएं, जब तुम्हारे श्रवण गोचर हुआ, जाने वालों से साधु सन्यासियों तक तुम्हारे गुणों की चर्चा सुनी ही नहीं। जब तुम अपनी पर डालते तो हमारा मन अपने साथ ही जाती थी, तो निकल जाते आगे गोचारण के लिए। पर प्यारे श्याम सुंदर तो बोध न होता था कि तुम हमारे मन को अपने, हम तुम्हारी बात एक पल कभी चैन से नहीं रहे। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा, इति पूरी दृष्टि डालने से, कि वंशीवादन करने से तो नहीं पड़ा। तुम तो रस स्वरूप हो, स्वयं सुख स्वरूप हो। तुम तो सुख, तुम्हें तो सुख के लिए, तुम्हें तो रस चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम तो साधारण मानवीय हैं,
पूरी दृष्टि से हमें अवलोका, हम तुम्हारी प्रति निछावर हो गया, समर्पित हो गया। कृष्ण, हमने तुम्हें हृदय, कोई पूजा नहीं की, कोई पाठ नहीं किया, कुछ भी। तुम्हारे वाणी व्यवहार ने हमें कृष्ण कर लिया, इसको हम किसका दोष? तुम्हारी प्रीति में विका हो गई। हम तुम्हारी क्रिया, मानो तुमने हमें खरीद लिया। पूर्व काल में न तुम्हारी चरणों, लक्ष्मी जी हमारे हृदय में स्थान प्राप्त कर चुकी और तुम्हारे पांव पर लौटती रहे, तुम्हारे चरण रज की आकांक्षा करती हैं। सनकादि ऋषि और नारद जी जैसे स्वरूप तुम्हारे चरण रज की कामना किया करते हैं। भगवान, भक्तों ने तुम्हारे चरण रज, उन्हीं की भांति हम तुम्हारे चरण रज हैं। हमें अंगीकार करो, हमें निराश मत करो। गोपिकाओं ने अपना अधिकार, भाई बहनों को इस बात पर ध्यान, गोपिकाओं ने कहा जिस प्रकार ने दास्य प्रधान भक्तों ने चरण शरण चाहिए, उन्हीं की भांति हम भी का भगवान की शरण ग्रहण कर। हम कोई विशेषाधिकार, हम ये नहीं कहती कि हम तुम्हारी प्रेम नायिका हैं, हम तुम्हारी प्रति तुमने प्रेम वितरण किया, कात्यायनी देवी के स्थान इत्यादि। अधिकार भाव नहीं जताया, वहां अधिकार नहीं हो। दास्य भाव, हम तुम्हारी दासी हैं, की शरण है, सो भी ऐसे चरण शरण में आ जाए। एक मैंने गीत सुना था कभी, पट खोलो छबीले दरस की तो बेला। प्यारी श्याम सुंदर, हमारे मंदिर में न जाने कितने लोग आने के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। एक की भांति मैं भी यहाँ, अब मंदिर के द्वार खोल और अपने दर्शन प्रदान करो। दरस की तो बेला भाई, मैं हो गया है जैसे औरों, मेरे लिए मैं कोई विशेषाधिकार, भगवान का जब भी से भाव से होता है, भगवान सेवक को, भगवान अपनी सेविका को, नायिका अपनी प्रेयसी बना। ए लवर ऑफ गॉड, इश्क अल्लाह, अल्लाह एक कहावत है। भगवान को तुम प्रेम करो, मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम्हारे प्रार्थना को स्वीकार कर, तुम्हें दास दासी या सेवक सेविका तुम्हें अपनी प्रेयसी के, अपनी प्रियता प्यार करेंगी। भगवान की यह रिश्ता है। भगवान श्रवण की आग्रह हो गए ठाकुर, छोड़ दी, वाग विलास का कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। अपने को गोपे क्या, किसी का हाथ पकड़ लिया, समूह लगा दिया, किसी कंधे पर हाथ रख, प्रकार की प्रणय की नाव से भगवान अनुकूल हो गए। गोपिकाओं के विचार, सबसे अधिक सौभाग्यशाली हम, भगवान का स्पर्श, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो।
गोपिकाओं को आया कि संसार में चाली हम गोपिकाएं हैं, हमें प्राप्त हो रहा है। अंतर्यामी उसे गोपी आए, सब भगवान नहीं चाहते। संस्पर्श काल में तो हृदय से लगाएं कि संस्पर्श का सुख न पाकर ये सौभाग्यवती हूं, तो कृष्ण आ गया। भगवान ऐसे प्रेमी प्रेयसियों के रस में विक्षेप, उस रस विक्षेप को निरस्त करने के लिए ठाकुर अंतर गोपिकाएं एक बार मानो ऐसे जैसे की हुई सारी कमाई उन्मादी होकर गोपिकाएं गांव से श्री कृष्ण का पता चले, वृक्षों से, फूलों से, कलियों से भगवान का पता, यमुना जी की लहरों पता, वृक्ष श्री कृष्ण तुम्हें बहुत हो ना, उन्हीं का स्पर्श करने के लिए झुक गई हैं। एक बात बताओ, तालियां झुक गई श्री कृष्ण को प्रणाम करने, उन्होंने तुम्हारे इस सम्मान का उत्तर भी दिया, हमारी स्वतंत्रधान हो गई। जो भी हो, तुम्हारा ये प्रणाम स्वीकार के गए, बताओ हमें। श्री कृष्ण को तुम्हारी फूल बहुत रुचिकर लगती है, तुमने देखा होगा वो किस दिशा में चली गई। देखो अणु अणु में, पात पात में, कण में उन प्रेमा खोज रही हैं। तुमने किसी ने तो देखा होगा, पता बता दो। पशुओं से, हरिणियों से, जड़ और चेतन सभी पदार्थ गोपिकाएं रुदन करते हुए श्री कृष्ण का पता न मिला। गोपिकाओं में जागृत हो गई अनुराग का ऐसा प्रगाढ़तम स्वरूप इतने कम आता है। विरह को गोपिकाएं इस प्रकार असह्य पा रही थी, सहन इतना इस प्रकार सहन नहीं कर पा रही थी कि उनके मन की स्थिति देखिए, अपने आप को कृष्ण समझ रही ही कृष्ण। एक गोपी अब तक को कृष्ण मानने लगी। श्री कृष्ण का विरह इतना असह्य हो गया कि उनके अनजाने मन ने उनको यह समझा दिया कि तुम कृष्ण हो। श्री कृष्ण की प्रकार प्रकार की जो लीलाएं देखी सुनी थी, गोपी अनुकरण करने लगी। प्रगाढ़ अवस्था का विश्व ब्रह्मांड के कदाचित गोपिकाएं तद्रूपता को प्राप्त हो गई, अपने को कृष्ण मानने लगी। फिर मानो संज्ञा को प्राप्त हुई। वन प्रांत में आगे आगे जाकर श्री कृष्ण को खोजने ढूंढने लगी। घड़े पेड़ों के नीचे फिर विचार आया कि जितना जितना हम आगे बढ़ेंगी उतना उतना कृष्ण प्यारे और आगे बढ़ेंगे। आगे वृक्ष घने हैं, चांदनी छनकर भी नहीं आ पा रही है। होंगे हम तो श्री कृष्ण के चरणों को गोद में लेकर भी घबराती रहती हैं कि हमारे स्पर्श से इनको कहीं चोट न लग जाए, कि चरण में कांटे। अपने विरह से अधिक व्यथा गोपिकाओं को इस आशंका, इस संभावना मात्र से ही वापस आ गई कि उस पुलिन पर आ बैठी जहां से श्री कृष्ण अंतर्धान हुए थे, फूट कर ऊपर
रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बस अब कुछ नहीं था, कृष्ण दर्शन लालसा। जब और कुछ नहीं रहा, हम परम सौभाग्यवत हैं, सौभाग्य मत समाप्त हो गए। हम अन्वेषण के द्वारा कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को पालेंगी। साधना का ये अधिकार भाव, साधना का ये मद कह लो समाप्त हो गया। तो एकमात्र श्री कृष्ण की दया, भगवान की कृपा के भरोसे अब तो कृष्ण चाहेंगे स्वतः स्वीकार कर लेंगे। हमारे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। वे अकारण कृपालु हैं, वे अनाथ नाथ हैं, जीव मात्र के अहेतु की हेतु हैं। कदाचित करुणा कृपा हमारे बीच कहीं प्रकट हो जाए, अपने साधन का भरोसा परित्याग कर विवश असहाय लाचार गोपियां यहाँ यमुना जी के तट पर आकर बैठ गई थी और फूट कर रो पड़ी, कृष्ण तुम कैसे होगा। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जब किसी प्रकार का भाव न रहा, सौभाग्य मद न रहा, साधना का अधिकार भाव न रहा, दास्य भाव जाग गया, केवल मात्र समर्पण, तो श्री कृष्ण प्रकट। गोपिकाओं ने कृष्ण को देखा मानो पहली बार देख रही हैं। मानो श्री सुखदेव जी कहते हैं, निर्जीव शरीर में प्राणों का पुनर्संचार हो गया हो, इस प्रकार गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखकर उठ खड़ी हुई। भगवान दीनहीन हृदय की संवेदनाओं को समझते हैं। अगर हृदय से दीन हृदय से सच्चे मन से प्रार्थना भगवान से करें तो उस भगवान फली। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण से सहाय प्रतीत करके, अपने को असहाय प्रतीत करके नहीं, पा करके। हम तो असहाय हैं। कंठ से श्री कृष्ण गोपिकाओं ने कहा था, न खलु गोपिका नंदनु भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म। कृष्ण तुम्हारे विषय में क्या हम जानती नहीं है? हम एक एक गतिविधि को जानते हैं कि तुम विखन सार्थितो विश्वगुप्त। विखन सा ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर तुम विश्वगुप्त पूरे संसार करने के लिए प्रकट हुए। हमारा ये तत्व हमसे नहीं है। तथ्य तो सभी जो सामने है, प्रत्यक्ष है, लेकिन ये साक्षात इनसे प्रेम करना जीव मात्र का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। हम गोपिकाएं इस तथ्य के, हम तुम्हारे धर्म के मर्म को समझ। व्रजवनौ कसाम व्यक्ति रंजत जन हिंजता। गोपिकाओं ने कहा, कृष्ण तुम व्रजवनौ, देखो प्रकट तो तुम इसलिए हुए हो ना कि सारे संसार का कल्याण करोगे। तुम कर भी रहे हो, सो ठीक भी है, पर आए तो तुम विशेषतः हो ना। कल्याण के लिए तुम्हें स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अनुचर तुम्हारे सब काम कर सकते हैं, तुम्हारा मन कर सकता है। रस के केंद्र रस, हम जान कि व्रज भूमि में तुम्हारा प्राकट्य हम ये
हम गोपिकाओं के लिए हुआ है, क्योंकि प्रणय प्रदान तुम स्वयं ही कर सकते हो, उसके लिए किसी को नियुक्त तो नहीं कर सकते। गोपिकाओं की इस हृदय और मस्त परिपूर्ण दोनों से संबंधित वाणी सुनकर भगवान प्रकट होकर सामने आ गए थे। फिर गोपिकाएं भगवान को घेर कर बैठ गईं, अपने दुपट्टों पर उन्हें बिठा लिया। भागवत के विद्वान वक्ता कहते हैं कि प्रेमा भक्ति की महिमा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मा जी, शिव जी, पाने के लिए ये प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन अगर कभी कदाचित प्राप्त कर सके तो न जाने कितने संस्तवन करते हैं, न तो पुरुष सूक्त के द्वारा उन परमात्मा का संस्तवन करते हैं। भगवान तुम संसार के अधिपति हो, विश्व ब्रह्मांड तुम झपकते झपकते आंखें झपकते बिगड़ती हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ इंद्र तुम्हारे सामने एक चींटी के बराबर नहीं है। भगवान आपके करोड़ों मुख हैं, करोड़ों हाथ हैं, अरबों पांव हैं, वेदोक्त द्वारा उन परमात्मा का क्या करती हैं, वेद खड़े रहते हैं, वेद की ऋचाएं सामने आकर दंडवत और नमन किया करती हैं। वे परमात्मा आप, वे परमात्मा अपने आप आज गोपिकाओं की चुन्नी पर, दुपट्टे पर बैठी हुई हैं, यमुना जी के किनारे रज पर, रीति पर। रमेश पावे ताही अहिर, ये व्रज बालिकाएं, ये गोप बालिक, मानो श्री कृष्ण को इन्होंने सहज अनुराग से अपने अधिकार में प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो गए। गोपिकाएं भगवान को घेर कर बैठ गईं, तो कई चतुर भी थी। प्रश्न पूछा, श्याम सुंदर एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करती हैं, दूसरे लोग वो हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे जो प्रेम करो भी तो भी प्रेम नहीं करते। तुम्हें तीनों में से कौन सा ठीक लगता है? भगवान समझ गए, गूढ़ अर्थ समझ गए, पहेली समझ गए। गोपियों देखो, ये तीनों बातें ही मुझ पर लागू नहीं होती। मैं तुम्हारी बीच में रहकर तुमसे छिप गया था, चला नहीं गया था, कहीं भूल नहीं गया था तुम्हें, चिंतन स्मरण तुम्हारा ही कर रहा था। से आज की भाषा का अगर हम प्रयोग करें ना, आज की 2007 की भाषा का प्रयोग करें, तो जैसे बिजली आ जाए, जैसे हवा हम कहते बंद हो गई, लेकिन एक प्रकार की प्राणवायु फिर भी रहती है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बीच रहता हुआ अब प्रकट हो गया था, सो भी किस लिए? गोपिकाओं का सबसे बड़ा धन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का धन है। अपने धन को सब बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण बोले मैं तुम्हारे अपने प्रति बढ़ते हुए इस और अधिक बढ़ाना चाहता था, और मेरा प्रेम धन तब बढ़ता है जब मैं दूर हो जाऊं। दूरस्थ प्रियतम का जितना चिंतन करती है उतना समीप का नहीं करती। भगवान बोले तुम्हारा प्रेम धन
तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि अन्यत्र कहीं जा ही न सके, इसलिए तुम्हारे बीच रहता हुआ, तुम्हारे पर दृष्टिपात करता हुआ मैं कुछ देर के लिए अंतर्धान हो गया था। और सच कहूँ तो मैंने जो तुम्हारी स्थिति पहले देखी, आज देखी, उसको देखकर इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं करोड़ों अवतार ग्रहण कर दूँ तो भी तुम्हारा ऋणी बना रहूँगा। तुम्हारे ऋण से मैं उन्न नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, और मैं जानता हूँ तुमने मेरे सर्वस्व सर्जन कर दिया है। गोपिकाओं, तुम अपने उदार हृदय स्वभाव से ही इस ऋण से मुझे मुक्त कर सकती हो, नहीं तो मैं तो तुम्हारा सदा चिर ऋणी बना ही रहूँगा। भगवान गोपिकाओं के भाव से, उनके स्वभाव से, उनके निश्चल और निस्वार्थ प्रेम से परम प्रसन्न हुए। निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण के बिना प्राण शरीर से अलग हुआ चाहते हैं, हृदय की गति अवरुद्ध होने को तत्पर है, लेकिन हम श्री कृष्ण का अन्वेषण आगे आगे करेंगे। अंधेरा है, जंगल है, पेड़ हैं, उनको काटा कंकड़ न चुभ जाए तो उनके बिना रह लेंगे। उनके बिना हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हमारे जीते जी उनके कंकड़ काटा लगे, ये स्वीकार नहीं। वृंदावन आते ही सुखदेव जी ने कहा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। उत्तम प्रीति, निर्मल। भगवान गोपिकाओं से परम प्रसन्न हुए। अब उन्होंने महारास का आयोजन किया। एक रास तो पहले हुआ था जब भगवान अंतर्निहित हो गए थे, अप्रकट हो गए थे। अब तो महारास हुआ। गोपिकाओं के साथ भगवान ने बाहर स्थल में, रेते में, यमुना जी के जल में प्रवेश करके और यमुना जी के पुलिन पर कुंज निकुंजों में श्री भगवान ने रास रस का वितरण किया, नृत्य किया। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। सहस्त्रों गोपिकाएं थी, कहीं कहीं लिखा है लाखों गोपिकाएं थी। जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। बाद में जाकर पता चलता है कि जब भगवान की हजारों पत्नियां हो गई तो जितनी पत्नियां उतने कृष्ण हो गए थे। एक विद्वान लेखक की एक पुस्तिका में मैंने एक बड़ी रोचक बात पढ़ी थी। कहते हैं पत्नियों में और इन सखियों में क्या अंतर रहा। पत्नियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति पति पत्नी वाला प्रेम था, सांसारिक प्रेम था। भले ही स्वयं भगवान के साथ, अलग बात है, लेकिन एक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ये पत्नियां उनकी इनसे परिणीत थी, उनकी विवाहिता पत्नियां थी। इसलिए उनके भले ही भगवान के संकल्प शक्ति से हुई हो, उनके संतान भी हुई और उन्होंने भगवान से आशाएं भी रखी। हर पत्नी अपने पति से इतनी आशा तो रखती है कि बच्चे हैं तो पतिदेव उनका संरक्षण करेंगे, उनका पोषण करेंगे। जब कपिल भगवान जाने के हुए, देवहूति माता ने कहा कि 9 बेटी हैं, इनका जरा करती जाओ। स्वाभाविक है। गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण का प्रणय पति पत्नी वाला नहीं था, विशुद्ध प्रेम का था। भगवान को किसी संकल्प शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी कि गोपिकाओं के संतान तो कईयों के पहले से थी, संतान को तो विषय था ही नहीं। भगवान की ये सखी गोपिकाएं, इनको किसी प्रकार की लौकिक कामना तो भगवान से थी नहीं। कामना थी तो ये कि भगवान सुख प्राप्त करें, हो सके तो हमारी माध्यम से श्री कृष्ण के सुख साधन में हम साधन बन जाएं, ये उनकी कामना थी। भगवान ने इस निर्मलता को देखकर, इस निस्वार्थ भाव को, इस अकलुषित भाव को देखा तो गोपिकाओं के साथ नृत्य किया, गायन किया, रास रस का वितरण किया। गोपिकाएं नृत्य कर रही थी, आनंदातिरेक में सब भूल चुकी थी, वाद्य वादन हो रहा था, नित्य नृत्य